चिल्लाने के लिए। तो यहाँ और भी कमेंट आए हैं, तो एक बार हम कमेंट और देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर जिंदर सिंह जी ने बोला एक्सीलेंट, थैंक यू सर। चलिए, सरदार साहब जी हैं, यहाँ गुरजन सर हैं, इन्होंने बोला है कल ही ज्वाइन किया था और 2 दिन में $1500। थैंक्स डीके सर जी, मजा आ गया। चलिए, वेरी गुड सर, वेल डन, थैंक यू। जीबीपी यूएसडी सिग्नल क्लियर हो गया। जीबीपी यूएसडी अभी हेज में है 50 पॉइंट। कंपनी आपको शायद कल फ्री करवा देगी वो। चलिए, तो सब लोगों को मजा आ रहा है डियर फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को एक अपडेट और देना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑक्टा एपेक्स की तरफ से, वैसे आप लोगों को ग्रुप के अंदर मैंने भेज दिया था, ठीक है, ऑक्टा एपेक्स वाले ग्रुप में, कि उसके अंदर पेमेंट गेटवे आ रहे हैं डियर फ्रेंड 2। तो उसमें आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। और नए गेटवेज ऐड हुए हैं डियर फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो डियर फ्रेंड्स पेमेंट गेटवे की बात करो तो अब इंडियन लोकल बैंक आ चुका है, बिटकॉइन भी आ गया है, कार्ड्स में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स आ चुका है, और यूपीआई भी आ चुका है। थोड़ा मैं डियर फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डियर फ्रेंड्स थोड़ा एक चीज आप लोग याद रखिएगा, वो क्या है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो मैं थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हैं इंडियन यूजर्स क्रेडिट कार्ड का यूजर एज ए इंडियन गवर्नमेंट के और आरबीआई के अनुसार आपका एज ए शॉपिंग या सर्विस के लिए काम करते हैं, अपन कोई भी बिल पेमेंट वगैरह के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या हम कार्ड स्वाइप ज्यादा करवाते हैं, मतलब घर खर्च के लिए। लेकिन जब डियर फ्रेंड्स उसका ट्रांजेक्शन एज ए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, तो एक आरबीआई की अलग गाइडलाइन चालू हो जाती है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उसमें से आपको महीने का ट्रांजेक्शन आप 40 से 50 हजार तक ही करें, इससे ज्यादा ना करें, ठीक है। 50 हजार से 70 हजार के बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन चलेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख 5 लाख रुपए कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा मुसीबत हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही लिमिट बता दिया क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है डियर फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड का एज ए सर्विस प्रोवाइडर ही यूज कर सकते हैं आप, इतना इन ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी का आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन डियर फ्रेंड्स वेल एंड गुड होने वाला है। और मैंने आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि करीबन हर पर्सन को हमको 1 या 2 यूजर इनवाइट करने थे, तो आई होप आप लोगों ने किया होगा और आ भी रहे हैं अभी यूजर्स। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हमने बस कॉलम्स के बारे में फैक्टर्स जानने की कोशिश की थी। और आज हम जानेंगे डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हर रो अलग अलग करेंसी पेयर्स की अलग अलग कैलकुलेशन देखेंगे हम। और डियर फ्रेंड्स उस कैलकुलेशन को समझना जरूरी है हर व्यक्ति को। अगर वो चीज अगर हमको समझ में नहीं आएगी, तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, तो फॉरेक्स के जो बेसिक्स जो है
बेसिक प्रेजेंटेशन जो है वो आपको जल्दी समझ में आएगी। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मैं ओपन करता हूँ ड्रॉप मैसेज, और उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम पीडीएफ ओपन करते हैं और शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज के सेशन की। सर अभी अपडेट नहीं हुआ, गेटवे आ जाएगा जैसे ही उसमें गेटवे का काम कंप्लीट होगा। डेस्कटॉप साइड पे आ गया था, तो अभी एप्लीकेशन वर्जन पे शायद अपडेट हो जाए गेटवे का काम, उसके बाद आपको दिख जाएगा। हाँ आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, आ जाएगा। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और डियर फ्रेंड्स आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला, तो मस्ट अटेंड करें सभी यूजर्स। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज कुछ खास चीजें हैं जो हमें बेसिक प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा डिफरेंस फॉरेक्स इंडस्ट्री की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिफरेंस, यहाँ पर हमने इस पीडीएफ का पूरा प्रेजेंटेशन देखा है। हमने कल जितने भी रो थे कंपनी के इस पीडीएफ के अंदर, करेंसी पेयर हो गए, लाइव मार्केट प्राइस हो गया, उसके बाद लिवरेज, वन पिप वैल्यू एंड लोड साइज एंड रिक्वायर्ड फंड एंड मैक्सिमम ट्रेड टर्म्स एंड कंडीशन। तो डियर फ्रेंड्स ये 500 से C1 से लेकर C6 तक सारे कॉलम आप सभी को यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स हमने कॉलम के बारे में चर्चा की थी कल। आज हम बात करेंगे रो। ठीक है, हर R1, R2, R3, R4, R5 जितने भी करेंसी पेयर्स है डियर फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ नॉमिनेट करना चाहूंगा R1 से लेकर। ठीक है, R1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, जूम आउट करें, तो आपको ये पेज इस तरह नजर आएगा। अगर मैं इसको जूम आउट करूं डियर फ्रेंड्स, तो ये पेज इस तरह नजर आएगा। और इस पेज को डियर फ्रेंड्स ये बताना चाहूंगा आपको लाइव, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है। मैंने जूम आउट कर दिया डियर फ्रेंड्स आपके सामने। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली जो बात है, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, इसमें डियर फ्रेंड्स आपको सभी को पता है, ठीक है, 3 कंडीशन ली है कंपनी ने। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, लिवरेज जो है वो 1:100 को लिया है, लोड साइज 0.01। सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, अब तो याद हो गया सभी लोगों को आपको कि 0.01 लोड साइज की यूनिट क्या होती है। 0.01 लोड साइज की यूनिट कितनी होती है डियर फ्रेंड्स? 1000 पॉइंट। आप सभी को पता है, ये वैल्यू आपको पता हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर 0.01 इज इक्वल टू 1000 पॉइंट, ये आप सभी लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो मैंने 8 फैक्टर बताए थे लिवरेज के, 1:2 से लेकर 1:1 से लेकर 1:5, 1:25, 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500। करीबन हमने लिवरेज के जो टाइप्स देखे थे, क्योंकि आज हम ओक्टा एफएक्स ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग लिवरेज होती है, आप सभी को पता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे को लिवरेज जो यहाँ पर लिया है कंपनी ने कैलकुलेशन करने के लिए, वो लिया है डियर फ्रेंड्स 1:100। कितना लिवरेज लिया है डियर फ्रेंड्स? 1:100। अब डियर फ्रेंड्स मैं यदि यहाँ पर बात करूं 1:100 का, अगर मुझे लिवरेज गिवन है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर लाइव दिख रहा होगा
ये हमारा लिवरेज हो गया, यहाँ हमारा लोड साइज हो गया, ये एल एस हो गया, ये आपका एल हो गया। ठीक है, दोनों फैक्टर्स आपको यहाँ पर लाइव दिख रहा हो, दोनों ही जो है वो आप यहाँ लाइव दिख रहा होगा डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर थोड़ी कोशिश करें और ज्यादा निकालने की। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये है हमारा करेंसी पेयर। तो यहाँ पर करेंसी पेयर लिया है डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी। तो इसकी लाइव मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था लाइव मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर यूरो यूएसडी गिवन है तो यूरो डिवाइड बाई यूएसडी। समझ में आ रहा आप लोगों को? लाइव मार्केट प्राइस तो 3/3 करोगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, यूरो डिवाइड बाई यूएसडी। तो सिंपल। ठीक है, यूरो डिवाइड बाई यूएसडी, यूरो डिवाइड बाई यूएसडी, यानी यूरो की आईएनआर में वैल्यू। ठीक है, और यूएसडी की आईएनआर में वैल्यू अगर निकालोगे और उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो डियर फ्रेंड्स आपके पास सामने किसी भी करेंसी पेयर, यूरो यूएसडी नहीं, आप किसी भी करेंसी पेयर की जो प्राइस है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस पीडीएफ को ओपन करने से पहले यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है यूरो यूएसडी, और ये लाइव मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। तो डियर फ्रेंड्स R1 की बात कर रहे हैं अपन, और उसके बाद यहाँ पर लिवरेज और लोड साइज। ठीक है, जो 1 पिप वैल्यू है डियर फ्रेंड्स वो गिवन है यहाँ पर। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर नजर आ रहा होगा आप लोगों को, नजर आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स आप लोगों को, लोड साइज जो है वो 0.01 है। R1 फर्स्ट लाइन देखते जाइए, लोड साइज 0.01 है सभी की कैलकुलेशन करने के लिए, और रिक्वायर्ड फंड है डियर फ्रेंड्स 11.24 है। और मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने की टर्म्स एंड कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, अगर 10 ट्रेड ओपन करना है तो डियर फ्रेंड्स अपन को $11.24 इंटू 10 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी $112.4, यानी दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 9 ट्रेड ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको 9 ट्रेड ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 9 ट्रेड मैक्सिमम ओपन करना है तो डियर फ्रेंड्स आप जो है $100 के अकाउंट में समथिंग समथिंग आपको 10 ट्रेड ओपन करने के लिए $112.24 चाहिए, $112.40 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, इसको हम चलते हैं थोड़ा ड्राफ्ट मैसेज पे, और वहां पर अपन टाइप करेंगे ताकि हमें इस पेज जो है, ये कौन सा पेज है आप देख सकते हैं, 7वां पेज है FTLS का, फॉरेक्स ट्रेडिंग का। FT लॉक सिस्टम के अंदर हमारा ये 7वां पेज है, और ये 7वां पेज के अंदर डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे, हम ड्रॉप मैसेज पे टाइप करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हमारे को पता चलती है। अगर हमें कैलकुलेशन पता चल जाएगी तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें जो है हमें सीखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं, और आज का प्रेजेंटेशन तो डियर फ्रेंड ड्रॉप मैसेज में हम राइट डाउन करेंगे। तो जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम इसकी शुरुआत करते हैं और राइट डाउन करते हैं आज के पेन एंड पेपर मोड पे। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँ डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं पेज पे पहुंच चुका है जहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमने कॉलम को डिफाइन कर दिया था। तो यहाँ पर हम टॉपिक लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, टॉपिक IG मार्केट्स FTLS पेज 7
कैलकुलेशन टॉपिक आपके सामने आ चुका है डियर फ्रेंड्स। कैलकुलेशन। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कैलकुलेशन की बात करूं तो सबसे पहले गिवन है R1 की मैं बात करूं तो यहाँ पर रो जो है डियर फ्रेंड्स रो अगर मैं 1 की बात करूं रो फर्स्ट, ताकि आपको, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि R1 का पता चल गया मुझे तो फिर हम R2 R3 को हम सेम कैटेगरी से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, जो रो के अंदर जितने भी फैक्टर्स हमको दे रखे हैं उनको एक बार हम समझ लेते हैं। तो हमारे को जो आगे के फैक्टर्स थे उनको आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि वो सेम ही है, क्योंकि करेंसी पेयर सेम ही, क्योंकि अलग अलग करेंसी पेयर है बट उनके करेंसी पेयर ही चेंज होगी, बाकी पेयर तो आपको करेंसी के पेयर आपको सारे ही पेयर सेम ही है। तो ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं रो 1 की बात करूं तो सबसे पहले गिवन है डियर फ्रेंड्स करेंसी पेयर। सबसे पहले गिवन है डियर फ्रेंड्स करेंसी पेयर। तो मैं करेंसी पेयर को डिफाइन करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर करेंसी पेयर का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। करेंसी पेयर इज इक्वल टू 2C प्लस 1C कोष्टक प्लस 2C प्लस 1C। याद आया डियर फ्रेंड्स, 2C प्लस 1C कोष्टक 1 प्लस 2C प्लस 1C। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ फाइंड आउट होता है कि करेंसी पेयर हमें क्या बताना चाहता है। कि अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, जैसे यूरो की बात करूं मैं आप लोगों से, अगर मैं यूरो लिखूं यहाँ पर तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यूरो में फर्स्ट 2 डिजिट है, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपके कंट्री को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और थर्ड डिजिट जो है डियर फ्रेंड्स वो करेंसी को डिफाइन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल दिया डियर फ्रेंड्स यूरो USD, तो यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट आपकी कंट्री को और थर्ड डिजिट आपकी करेंसी को डिफाइन करता है। तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2C, ये 1C, 2C 1C, ठीक है। 2C प्लस 1C ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हुआ। तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ फॉर्मूला, अगर मैं लिखना चाहूँ is equal to EU plus R कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक क्लोज US प्लस D कोष्टक बंद। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ से आप सामने फाइंड आउट होता है, अगर मैं प्लस R को अगर ऐड कर दूं तो आपके सामने बनता है डियर फ्रेंड्स यूरो, ठीक है। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इसको ऑब्लिक भी बोल सकते हैं, या डियर फ्रेंड्स आप डिवाइडेबल का भी साइन मान सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मैं अगर यहाँ पर डिवाइडेबल का साइन भी लगा दूं तो आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको लाइव मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं तो आपको सिंपल सा फंडा है। हम अगर क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, यूरो डिवाइड बाई USD, ठीक है। यूरो डिवाइड बाई अगर USD हम कर दें तो डियर फ्रेंड्स हमारे के सामने लाइव मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो आपके सामने करेंसी पेयर कैसे बनता है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, R1 का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमें कंपनी का सेकंड पॉइंट अगर बात करें, अगर डियर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट होता है R1 में, ठीक है। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स ये इस प्राइस की बात करते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स R1 का सेकंड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। रो का ये हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लियर, उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। वो दे रखा है डियर फ्रेंड लाइव मार्केट प्राइस। हम बात करें डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे लाइव मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो सिंपल सा अभी आप लोगों को बताया मैंने लाइव मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। सिंपल सा क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, इज इक्वल टू यूरो डिवाइड बाई USD, ठीक है, यूरो डिवाइड बाई USD, ठीक है।
अगर मैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी की पीडीएफ, आप सभी को पता है जब कंपनी की पीडीएफ बना था तो यूरो यूएसडी की जो प्राइस है उस टाइम जो रन कर रही थी डियर फ्रेंड्स, वो कितना रन कर रही थी आप देख सकते हैं 1.12445, ठीक है। लेकिन मैं अगर आज की प्राइस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आज की प्राइस की बात करूं तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं डॉलर का प्राइस में आप अभी लाइव क्या चल रहा है, आप जो प्राइस दोगे और यूरो की प्राइस आप सर्च करके फटाफट से 10 सेकंड में जवाब देंगे आप लोग, तुरंत कमेंट कर सकते हैं आप लोग यूरो की प्राइस कितनी चल रही है और डॉलर की कितनी प्राइस चल रही है, तो एक बार आप लोगों का और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट किया है यूरो का रेट चल रहा है 86.90, दैट इज द करेक्ट आंसर। और डॉलर का प्राइस है आप सभी को पता 73.57, क्योंकि डॉलर ने वापस 0.40 की बढ़त ले ली है, ठीक है, लास्ट 24 आवर्स में। इसी कारण से यूरो यूएसडी में गिरावट भी देखी गई है, आप सभी को पता है आज का, ठीक है। तो आपके सामने जो आपने प्राइस बताया उसी को हम डिफाइन करते हैं, 86.90 हमारी यूरो की प्राइस है और 73.57 जो है वो डॉलर का प्राइस है। तो डियर फ्रेंड्स एक बार हम लोग क्या करते हैं, लाइव हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूरो की प्राइस है डियर फ्रेंड्स 86.90 डिवाइड बाय डॉलर का प्राइस 73.57। अगर मैं डिवाइड कर दूं कैलकुलेटर पे चल के देखते हैं, 86.90 डिवाइड बाय 73.57 तो 1.18118 रिजल्ट आ चुका डियर फ्रेंड्स। लाइव मार्केट प्राइस 1.18118, ठीक है। ये डियर फ्रेंड्स आज जो आपने प्रेजेंट लाइव प्राइस निकाली है और मार्केट अभी की प्राइस में शायद इसी इर्द गिर्द चल रहा होगा, 100 से 150 के पॉइंट के बीच में मार्केट यहीं पे रन कर रहा होगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं अपने MT4 अकाउंट पे आपने लाइव प्राइस भेजा है या कब, जो भी आप देख सकते हैं जिन्होंने भी भेजा है, तो यहाँ से अंदाजा लग जाएगा आपको, ठीक है। तो डियर फ्रेंड लाइव मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया है, लर्न कर लिया है डियर फ्रेंड्स। ये हमारा R1 का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर हो चुका। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड थर्ड पॉइंट की बात करूं तो डियर फ्रेंड थर्ड पॉइंट में दे रखा है लिवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिवरेज का मैं सिंपल सा इंटरप्रिटेशन देना चाहूंगा, ज्यादा हम इस पे बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा सेशन है आप सभी के सामने। तो बात करेंगे, हम बात करेंगे लिवरेज के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स लिवरेज के बारे में हम अगर बात करें तो लिवरेज क्या है डियर फ्रेंड्स, लिवरेज है small inputs gives big outputs, small inputs gives big outputs। यानी डियर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर इस फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर मात्र आपने $100 से अपना अकाउंट स्टार्ट किया और लिवरेज यदि आपने ले लिया 1:100, डियर फ्रेंड्स आपकी अकाउंट साइज है वो हो जाएगी 100 × 100। इट मीन्स आपके अकाउंट में
$10,000 का पेमेंट बन गया, यानी आपने केवल 7% किया, लेकिन वो फॉरेक्स में लीज के कारण से वो फंड आपका काम कर रहा करीबन समथिंग 7.5 लाख रुपए, ठीक है, 7.5 लाख रुपीज के इक्वल में वो फंड यहाँ पर काम कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, सभी लोगों को यहाँ से लिवरेज 1:100, ठीक है, 1:100 का लिवरेज फाइंड आउट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लिवरेज 1:100 है, और अकाउंट साइज मान लीजिए आपको दे रखा है, यहाँ पर एकदम सिंपल सा समझे हैं, अकाउंट साइज दे रखा है आपको, अपने मान लो डिपॉजिट किया $100 को, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा $100, तो आपका लिवरेज अमाउंट कितना बन जाएगा, लिवरेज फॉरेक्स ट्रेडिंग लिवरेज अमाउंट, फॉरेक्स ट्रेडिंग लिवरेज अमाउंट कितना बन जाएगा डियर फ्रेंड्स, 100 × 100, that means friends $10,000, that means dear friends $10,000 जो है वो फंड आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लाइव बात करूं डियर फ्रेंड्स आपके सामने, तो यहाँ पर प्रेजेंट डियर फ्रेंड्स $10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ आप लोगों को तीसरा टर्म्स एंड कंडीशन, तीसरा रो जो है उसका यहाँ पर लिवरेज के बारे में पता चल गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और एड है, लिवरेज एंड 1 पिप वैल्यू। तो डियर फ्रेंड्स 1 पिप वैल्यू जो है वो ब्रोकर द्वारा यहाँ पर फाइंड आउट होता है, ब्रोकर द्वारा फाइंड आउट होता है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, 1.1 पिप को अगर मुझे डियर फ्रेंड्स फाइंड आउट करना है, तो जितने वैल्यू गिवन है तो इसको इंटू 10 कर दीजिए, ठीक है। सिंपल सा याद रखना डियर फ्रेंड्स, ये 1 पिप वैल्यू के अंदर आपको थोड़ा सा डाउट फील हो सकता है। तो क्या करना डियर फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 पिप वैल्यू है, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है, इसको मान लिया लेट्स x वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको x वैल्यू डिफाइन कर दूं डियर फ्रेंड्स, यदि मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एंड का साइन देना चाहूंगा, एंड, ठीक है, दे रखा 1 पिप वैल्यू, तो पिप वैल्यू 1 पिप इज इक्वल टू 0.10 दे रखा है डियर फ्रेंड्स। कितना दे रखा है, 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है डियर फ्रेंड्स, याद आ रहा आप लोगों को, सिंपल सा 0.10 दे रखा है। इसका फॉर्मूला भी मैं बना के बता दूंगा आप लोगों को। 1 पिप इज इक्वल टू 0.10 दे रखा है, और कोष्टक में हम लिखेंगे यूरो यूएसडी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पेयर का अलग अलग डियर फ्रेंड्स पिप वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो डियर फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, कोई बता सकता है क्या। 1 पिप्स इज इक्वल टू 1 पिप्स इज इक्वल टू, पिप को अगर मैं पिप्स में कैलकुलेट करूं तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1 पिप वैल्यू 1 पिप वैल्यू इनटू 10। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को। यहाँ पर मैं इसको देता हूँ ग्रीन नाम, पॉइंट दे देता हूँ मैं इस फॉर्मूला को, ताकि हमें याद रहेगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आप, 1 पिप्स इज इक्वल टू 1 पिप वैल्यू
इंटू 10। क्या डियर फ्रेंड्स, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया? ये फॉर्मूला एक बार आप लोगों को समझ में आया डियर फ्रेंड्स? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 1 पिप इज इक्वल टू 1 पिप इंटू 10। ठीक है, इसका मतलब डियर फ्रेंड्स इसमें क्या मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि डियर फ्रेंड्स जो भी आपकी पीडीएफ के अंदर जितने भी करेंसी पे, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स आपको, क्योंकि आज भी करीबन शायद विजय जी होंगे, उन्होंने भी कमेंट किया था और डाउट था। उन्होंने डाउट पूछा कि सर मैंने तो यूरो एयूडी के अंदर 100 पॉइंट में मेरे को जहां पर $10 का प्रॉफिट होना था वहां पर $6.5 का ही प्रॉफिट हुआ। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यहाँ से पता चलेगा वो सारी वैल्यूज, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बारीकियां जो है वो छिपी हुई है। बहुत सारी बारीकियां जो है डियर फ्रेंड्स वो छिपी हुई है, क्योंकि उनको अगर हम कैप्चर करते हैं तो हमारे बहुत मजा आने वाला है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने कमेंट किया होगा, आई होप। रिपीट अगेन सर, चलिए एक बार रिपीट करते हैं, एक बार हम और रिपीट करते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए वापस स्क्रीन शेयर करता हूं मैं और एक बार और रिपीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपको लिवरेज के बारे में आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार ये जो रेड बॉक्स मैंने किया है डियर फ्रेंड्स, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सेशन में ले चुका हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे को आज पीडीएफ के अंदर एक नई चीज पता चली है कि कंपनी ने दिया है पिप वैल्यू। ठीक है, कंपनी ने दिया है डियर फ्रेंड्स पिप वैल्यू, तो वो हमारे को क्या रिप्रेजेंट करेगी? उस पीप वैल्यू का मतलब हम क्या नहीं समझे, उसका डिस्कशन पॉइंट क्या है, उसकी पॉइंट वैल्यू क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हमें क्या बताना चाहता है। तो डियर फ्रेंड्स इसका हम रिप्रेजेंटेशन और इसका इंटरप्रिटेशन समझना चाहते हैं तो हमें सिंपल सा सोचना है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा सोचना। ठीक है, मैं आपके ट्रिक्स लेके आता हूँ और आपके माइंड में एक मैं पॉइंट को फटाफट से कैचअप कराता हूँ। ध्यान से देखना, मैं आता हूँ इस स्क्रीन पे, आपको जल्दी से समझ में आएगा। मैं इस स्क्रीन पे हूँ, ब्लैक स्क्रीन पे, आपको जल्दी से समझ में आएगा। डियर फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया था कि 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट होता है। क्या आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स? ये क्लियर है आप लोगों का? 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट है। तो डियर फ्रेंड्स वहां पर क्या दे रखा है? वो पिप है, ये पिप्स है। तो डियर फ्रेंड्स 1 पिप की वैल्यू कितनी दे रखी है वहां? 0.10। क्या दे रखी है यूरो यूएसडी में? देखो आप, ये देख सकते हैं आप, पीडीएफ के अंदर दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को 0.10 दिख रहा है। ठीक है, यूरो पेयर 0.10 दिख रहा है। चलिए ओके, ठीक है, 1 पिप इज इक्वल टू 0.10। तो डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, तो डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, 1 पिप इज इक्वल टू 0.10, या तो आप इसको x मान लीजिए या सिंपल सा आप यूं भी लिख सकते हैं। सिंपल सा, आप ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, जल्द अच्छे से समझते हैं। इसको मैं कर देता हूँ, एक रेड कलर से लाइन करता हूँ और डियर फ्रेंड्स नीचे एक फॉर्मूला बनाता हूँ आपके सामने। 1 पिप और एनी करेंसी पेयर। ठीक है, 1 पिप्स फॉर एनी करेंसी पेयर, 1 पिप्स फॉर एनी करेंसी पेयर। ठीक है, तो एनी करेंसी पेयर पे डियर फ्रेंड्स 1 पिप्स क्या बनेगा? 1 पिप वैल्यू, समझ में आ रहा है आपको, इनटू 10। ठीक है,
क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, पिप्स को यदि मुझे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, एक पिप की वैल्यू उठाएंगे जो भी हमारे को करेंसी की दे रखी है कंपनी की पीडीएफ में, और उसको हम इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहां पर वही तो लिखा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर मैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जब बोलूं तो जब लिख ही दिया तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर समझना 1 पिप की वैल्यू कितनी आई डियर फ्रेंड्स, छोटे अक्षर में टाइप करते हैं। 1 पिप की वैल्यू कितनी आई डियर फ्रेंड्स, 0.10 दे रखा है पीडीएफ के अंदर, इंटू 10 कर दिया, तो हमारे सामने डियर फ्रेंड्स पिप्स जो वैल्यू निकल के आएगी, पिप्स जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमें लाइव पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ समझने की बात है, तो हम एक बार कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। डिवाइड बाय 10 होगा तो 1 पॉइंट आएगा, और हमें यहाँ पर रिजल्ट केवल 1 पॉइंट वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 पॉइंट वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 0.10 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर आ चुका 1 पॉइंट, 1.4 फंड कैलकुलेशन, 1.4 फंड कैलकुलेशन। यानी यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके कोई भी पर्सन, मनदीप जी आप भेज दीजिए ग्रुप के अंदर। भेज दिया। चलिए, तो यहाँ पर आ गया डियर फ्रेंड्स। ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ा मैन पॉइंट की अगर बात करें तो ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देखा, तो डियर फ्रेंड्स हमारे सामने जब रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं, मैं अब स्क्रीन शेयर करके उस पॉइंट पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, और यहाँ से एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा कि जो हमारा रिक्वायर्ड पेमेंट था, जो हमारा रिक्वायर्ड पेमेंट था, तो उसमें लाइव में आप देख सकते हैं नीचे ही नीचे रिजल्ट आया 1 पॉइंट। अब डियर फ्रेंड्स ये 1 पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, अब इंटू 10 करते हैं। ठीक है, 1 पिप वैल्यू में इंटू 10 करेंगे तो डियर फ्रेंड्स हमारे को यहाँ पर नई चीज पता चलेगी कि हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, हमें किसी भी करेंसी पेयर पे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, वो सारी चीज मैं आपको चल के बताता हूँ। 1 मिनट के अंदर हम चलते हैं MT4 अकाउंट पे और हम इसको लाइव करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसको लाइव देखने के लिए, इस फॉर्मूला को लाइव देखने के लिए हम अपन ओपन करते हैं अपने MT4 अकाउंट को, और मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करूंगा डियर फ्रेंड्स लाइव। देखते हैं यहाँ पर आपके सामने। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन ओपन हो चुकी है, और स्क्रीन ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं ये लाइव मार्केट प्राइस है। ठीक है, ये मार्केट का लाइव मार्केट प्राइस है डियर फ्रेंड्स, ये देख पा रहे होंगे आप लोग।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज हम सीखना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स मैं आप सामने एक ट्रेड ओपन करता न्यू का, और मैंने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, कोई बिना टारगेट लगाए मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, और सेल लगाने के बाद में बाकी ट्रेड को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर बाकी ट्रेड को मैं क्लोज कर दिया, डेमो अकाउंट है, ठीक। ये ट्रेड आपके सामने रनिंग है। तो एक बार हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे डियर फ्रेंड्स, एक बार हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप के अंदर इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे। इस मैसेज को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, दोनों मैसेज हमारे आईजी मार्केट्स के ग्रुप में पहुंच चुके हैं। दोनों ग्रुप्स जो है डियर फ्रेंड्स हमारे आईजी मार्केट्स के ग्रुप में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब बात करें डियर फ्रेंड्स, अब बात करें यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने लाइव है, ठीक है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमें इस रो को अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी आप देख सकते हैं, क्योंकि बाकी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जल्दी से समझ पाएंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो फर्स्ट रो को समझना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई एतराज तो नहीं है, ये कैलकुलेशन चल रहा है तो एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है डियर फ्रेंड्स तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम ले सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ये बेसिक बेसिक प्रिपरेशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं बताओ सर जी बताओ। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम बेसिक प्रिपरेशन, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब तक डियर फ्रेंड्स हम पेड़ की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे को नहीं पता होगा कि वो जड़ कहाँ तक है। तो डियर फ्रेंड्स वहां तक हमारी नींव होनी चाहिए, वहां तक का हमारा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी इंटरनल चीजें हैं तो आप लोगों को पता चल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें कोई डिस्कशन नहीं, ट्रेंड नहीं करेगा, लेकिन आप आईजी मार्केट्स फैमिली के साथ जुड़े हुए तो आप सभी फैमिली मेंबर हो हमारे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है, आपके सामने प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये ग्रुप के अंदर हमारा स्क्रीनशॉट था, ये आपके सामने लाइव है। तो डियर फ्रेंड्स इसको समझने के लिए सिंपल सा पॉइंट है, हम इस, ये आप सभी को पता है, ये आपका एंट्री पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है इस बारे में। तो ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी पता है। और डियर फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है ये क्या है डियर फ्रेंड्स, लाइव मार्केट प्राइस। ये क्या डिफाइन है, लाइव मार्केट प्राइस LMP। तो डियर फ्रेंड्स मैं एक बार आप लोगों के सामने लाइव करूंगा, LMP माइनस EP, LMP माइनस EP अगर मैं कर दूं तो डियर फ्रेंड्स LMP की वैल्यू दे रखी है 1.18331 माइनस 1.18322, ठीक है। 1.18331 माइनस 1.18322। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट कितना आ जाएगा, प्लस के सॉरी 331 माइनस 322 करेंगे तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट क्या आ जाएंगे 9 पॉइंट। अब डियर फ्रेंड्स हमने अभी यूरो यूएसडी में पिप वैल्यू देखा था, 1 पिप इज इक्वल टू 0.10, ठीक है। अगर मैंने पिप्स वैल्यू में कन्वर्ट किया उसको तो डियर फ्रेंड्स 1 पॉइंट हमारे सामने रिजल्ट आया। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स ये जो लाइव रिजल्ट निकाला था हमने, स्क्रीनशॉट लिया था आप लोगों ने, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 9 पॉइंट अगर वैल्यू आई है, तो अगर मैं 0 पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको,
लाइव मार्केट प्राइस में से मैंने माइनस कर दिया आपका एंट्री पॉइंट। अगर मैं माइनस कर दिया तो डियर फ्रेंड रिजल्ट आ गया 9 पॉइंट का। अगर 9 पॉइंट का रिजल्ट आ चुका है, यदि 9 पॉइंट का रिजल्ट आ चुका है तो डियर फ्रेंड्स लॉट साइज हमारा 0.01 है, तो इसका मतलब रिजल्ट आ चुका 0.09 और सेल किया है तो मार्केट डाउन मतलब माइनस। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, माइनस के 0.09। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स? क्या आपको सही दिख पा रही है कैलकुलेशन? क्या आप लोगों को राइट दिख पा रही है कैलकुलेशन? मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन रहता तो वहां समझ में नहीं आता आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि स्क्रीनशॉट में वैल्यू एज इट इज रहेगी जो हमने स्क्रीनशॉट लिया उस टाइम का। तो डियर फ्रेंड्स एक और आज की बात जानना चाहते हैं आप लोग? कमेंट करेंगे जो जो पर्सन यहाँ पर आज की बात जानना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। आप आज की बात जानना चाहते हैं क्या? कौन कौन चाहता है राज की बात जानना? तो आप सभी लोगों ने कमेंट किया डियर फ्रेंड्स, राज की बात सभी जानना चाहते हैं, क्यों नहीं जानना चाहेंगे जब बात ही ऐसी हो। तो चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम राज की बात जानना चाहते हैं क्योंकि 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 हमें जानना जरूरी है। अगर वो चीज हमें जानेंगे नहीं तो हमारा फॉर्मूला अधूरा रह जाएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स अभी लाइव देखा है कि डियर फ्रेंड्स वापस मैं स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पर आपके सामने लाइव प्रेजेंट करता हूँ। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। 1 पिप्स जो फॉर्मूला आपने देखा है, ठीक है, ये डियर फ्रेंड्स किसी भी करेंसी पेयर की पिप वैल्यू को पॉइंट आउट करता है कि कितने पॉइंट का मार्जिन आपको मिलने वाला है, ठीक है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिलने वाला है, प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब मैं बात करूं फॉरेक्स ट्रेडिंग की कैलकुलेशन के अनुसार, यदि आप किसी भी फॉर्मूले के अंदर, यदि आपको किसी भी, जैसे मैं आपको बोलूं कि सर आज मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको जल्दी आप समझ पाओगे। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि सर आज मुझे 800 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे पिप्स कितने प्रॉफिट का मिला? मुझे आज, क्वेश्चन आप सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, मुझे आज 800 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, तो मुझे बताइए कि मेरे को कितना पिप्स का प्रॉफिट हुआ फॉरेक्स में। फटाफट से कमेंट करेंगे आप लोग इसको जल्दी समझने के लिए, जल्दी कमेंट, फास्ट, जिनको भी पता है, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम, जल्दी। चलिए, तो यहाँ पर कमेंट आए हैं, बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सभी ने बताया 80। तो डियर फ्रेंड्स इसी की हम कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि यह राज की बात थी, बट मैं यहीं पे इसको अटैच करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज हमको पता चल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स हमारा 2 फॉर्मूले यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे।
एक फॉर्मूले के साथ हमारे दो फॉर्मूले की कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले की हम कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने लाइव है दूसरा फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स, हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट वैल्यू इन पिप्स वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर देना चाहूँ, तो आंसर सिंपल सा है डियर फ्रेंड्स। क्या करेंगे हम, वो डियर फ्रेंड्स हमें किसी भी करेंसी पेयर का मार्जिन निकालने के लिए, जो स्क्रीनशॉट आपने देखा, वो किसी भी करेंसी पेयर पे मार्जिन कैसे निकाला जाता, वो वैल्यू आपने देखा वहां पर, ठीक है। और वो सभी करेंसी पेयर पे अलग अलग आएगी। जो आपने एक पॉइंट देखा अभी फॉर्मूले के अंदर, अभी जो लास्ट में फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, तो वो डियर फ्रेंड्स अलग अलग करेंसी पेयर पे अलग अलग आएगी। अब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स में हम पिप्स वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहीं से इस फॉर्मूले को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन पिप, यहाँ पर वन पिप की जो वैल्यू है, ठीक है, वन पिप की जो वैल्यू है डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट वैल्यू कितना मिला, एक पॉइंट मिला, मार्जिन का पॉइंट वैल्यू कितना मिला, एक मिला। समझ में आ रहा आप लोगों को, मार्जिन का पॉइंट वैल्यू कितना मिला आपको, एक पॉइंट। आंसर कितना आया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, पहले हम फॉर्मूला बना दें। तो यहाँ पर एक क्या डिफाइन कर रहा है डियर फ्रेंड्स, मार्जिन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आपको जितना मार्जिन मिलना था, तो पॉइंट वैल्यू कितनी मिली हमारे को, एक। तो डियर फ्रेंड्स हमने लिख दिया एक, और इंटू 10 कर देंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है, इंटू 10। समझ में आ रहा, कहने का मतलब अब अगर हम फॉर्मूला इसको बनाना चाहें, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है, वन पिप्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पर अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, मैं यहाँ पर येलो कलर में लिखना चाहूंगा, वन पिप इज इक्वल टू थ्री मार्जिन पॉइंट। ठीक है, थ्री मार्जिन पॉइंट, समझ में आ गया आप सभी लोगों को, वन पिप। ठीक है, और यहाँ एस कर दिया जाए। अब करेंगे वन पिप्स, ये तो आ गया आपका पिप्स, पिप वैल्यू। अब पिप्स में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, एफ एम पी इंटू 10। समझ में आ रहा आप लोगों को, वन पिप्स, एफ एम पी मतलब फ्री मार्जिन पॉइंट, यूरो यूएसडी में कितना है आपका, एक। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, वन पिप्स की वैल्यू कितना हो जाएगा यूरो यूएसडी में, एक हमारा पॉइंट है, इंटू 10 कर दिया, तो इसका मतलब कितना रिजल्ट आ गया, 10। ठीक है, तो 1% डियर फ्रेंड्स कोई भी इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। ठीक है, जल्दी से मैडम जी आप भेज दीजिए।
भेज दिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए, रिसीव्ड। ओके, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, इसी को हम जल्दी से टाइप करेंगे और हम इसके ऊपर पूरा हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1 मिनट का और टाइम लूंगा आप लोगों से, इसको पूरा लाइव देख लें। एक बार हम ड्रॉप मैसेज भी राइट डाउन कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम पर क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर किया है डियर फ्रेंड्स, 1 पिप इज इक्वल टू 1 पिप वैल्यू इंटू 10। तो डियर फ्रेंड्स, 1 पिप्स इज इक्वल टू 1 पिप्स इज इक्वल टू 1 पिप्स इज इक्वल टू 0.10 इंटू 10। तो रिजल्ट आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 1। 1 पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो 1 पॉइंट आया है, तो मैं इज इक्वल टू लिखूंगा डियर फ्रेंड्स फ्री मार्जिन पॉइंट। ठीक है, ये आपको मार्जिन कितना मिलने वाला है, मार्जिन प्रॉफिट, फ्री मार्जिन पॉइंट, फ्री मार्जिन या मार्जिन प्रॉफिट पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको, इस नाम से भी जान सकते हैं, मार्जिन प्रॉफिट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया डियर फ्रेंड्स मार्जिन प्रॉफिट पॉइंट। अब डियर फ्रेंड्स, एनी फॉर यूरो यूएसडी पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यूरो यूएसडी पे ही आया है, क्योंकि अलग अलग करेंसी पेयर की अलग अलग पॉइंट वैल्यू आएगी डियर फ्रेंड्स, मार्जिन प्रॉफिट वैल्यू। तो यहाँ पर एक और वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं जल्दी से, जो हमें लिखी हाउ टू, यहाँ पर हम लोगों ने अभी टाइप किया है डियर फ्रेंड्स, हाउ टू, यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट वैल्यू इन पिप्स वैल्यू, पिप्स वैल्यू इन फॉरेक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 पिप इज इक्वल टू, ठीक है, मार्जिन प्रॉफिट पॉइंट। ठीक है, मार्जिन प्रॉफिट पॉइंट हो जाएगा, और 1 पिप्स जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1 पिप्स इज इक्वल टू, 1 पिप्स इज इक्वल टू, 1 पिप्स इज इक्वल टू मार्जिन प्रॉफिट पॉइंट इंटू 10। ठीक है, इंटू 10, समझ में आ गया आपको? तो डियर फ्रेंड्स, 1 पिप्स इज इक्वल टू, फोर एक्स में कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1 पिप्स इज इक्वल टू, 1 पिप्स इज इक्वल टू 1 into 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 1 पिप्स इज इक्वल टू 10। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा है, क्या करना, डिवाइड बाय 10 करना, आप सभी को पता है। तो डियर फ्रेंड्स, बस आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन, बाकी कोई भी डाउट है तो आप कंप्लीट मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं।